Hello everyone, welcome to Glamorous Study with Avi. Today I am going to explain you past tense. In the previous video I have explained you present tense. The link of that video is in the description box. You can see that from here. Now, so let's get started. अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस जो है हमारा वो भी 4 टाइप्स का होता है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो सबसे पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूँ. इसके हमारे 2 यूजेस होते हैं. नंबर 1, द सिंपल पास्ट टेल अस अबाउट द पास्ट, अ टाइम विच इज़ फिनिश्ड. यानी कि जो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो तब यूज़ होता है जब कोई हमें ऐसा टाइम पता चलता है जो कि फिनिश हो चुका है बहुत टाइम पहले. एग्जाम्पल, वी वॉन द कप लास्ट ईयर. इस सेंटेंस में लास्ट ईयर पास्ट हो गया है. सो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आया है. नंबर 2 जहाँ पे ये यूज़ होता है वो होता है वी यूज़ द सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट टाइम्स इन द पास्ट सच एज yesterday, last week, in 2004, 100 years ago. यानी कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो तब भी यूज़ होता है जब हम yesterday बीते हुए कल की, लास्ट वीक पिछले हफ्ते की, या फिर किसी ईयर के बारे में बात करते हैं. इसका एग्जांपल है माई फादर रिपेयर्ड द चेयर लास्ट मंडे. नाउ अब हम इसके भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस को पढ़ेंगे. नंबर 1, अफर्मेटिव. इसका जो अफर्मेटिव रूल होता है वो ये कुछ है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट टेंस में सिर्फ इसके सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 लगती है, बाकी में V1 या V3 लगती है. ओके, सो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारे यहाँ पे एग्जांपल है ही रोट अ लेटर. नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस. अब हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है नेगेटिव. अब इसके रूल में डिड आएगा. डिड नॉट ये चलता है इसमें. सो रूल: सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही डिड नॉट राइट अ लेटर. ओके. इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगा, बाकी V1 और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क. सो इसका रूल हो गया है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, डिड ही राइट अ लेटर. नाउ हमारा जो नंबर 2 टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं. सो द पास्ट कंटिन्यूस मीन्स that at a time in the past we were in the middle of an action. यानी कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वहाँ पे भी यूज़ होता है जहाँ पे कोई ऐसा पास्ट होता है, मतलब जहाँ पे हम पास्ट के मिडिल में होते हैं. जो भी सेंटेंस हमें ये शो करता है कि हम पास्ट के मिडिल में हैं वहाँ पे भी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ होता है. एग्जाम्पल, आई वॉज सिटिंग इन माई ओन चेयर. नंबर 2, I was reading my favorite story book. सो यहाँ पे was reading हमें ये बताता है कि वो हम बीच में कर रहे थे. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बस इनमें यूज़ होता है. अब हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव रूल पढ़ेंगे. जैसा मैंने कहा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में was वर्ब का यूज़ होता है, did का नहीं होता. सो सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका जो रूल होता है वो यही होता है. इसमें क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम ING को भी जोड़ देते हैं, बाकी सब वही हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है. वॉज हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और वर्ब प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर एंड प्लूरल वी वर राइटिंग अ लेटर. नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल वही सेम होगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल,
ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी कि वो लेटर नहीं लिख रहा था। और नंबर 2, वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सो इसका रूल होता है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके भी 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, एक वॉज के साथ और एक वर के साथ। नंबर 1, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। नंबर 2, वर वी राइटिंग अ लेटर। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 यूजेस होते हैं। नंबर 1, एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी कि कोई एक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट होता है पास्ट के अंदर, यानी कि जो काम किसी पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश माई वर्क बिफोर यू अराइव्ड। नंबर 2, when 2 actions took place in the past and one was completed before the other, यानी कि जब 2 एक्शंस एक ही साथ पास्ट में आते हैं और एक एक्शन उनमें से पहले हो जाता है। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन, यानी कि ट्रेन स्टेशन को छोड़ के चली गई जब तक हम स्टेशन तक पहुँचे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक एक्शन जब तक कंप्लीट हुआ उससे पहले हमारा दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव रूल्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 है हमारा एफर्मेटिव। सो एफर्मेटिव के जो रूल्स होते हैं वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट में हैव का यूज़ होता है, वैसे ही पास्ट में हैड का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट में भी यूज़ होती थी और पास्ट में भी यूज़ होएगी। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा, ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर द टीचर अराइव्ड। इसमें हम रूल में नहीं लिखते, लेकिन बिफोर द टीचर अराइव्ड यानी कि बिफोर यू केम और बिफोर ही केम ऐसे लिखना ज़रूरी होता है कि वो काम हो गया जब तुम्हारे आने से पहले ये काम हो गया। इस लैंग्वेज में लिखना ही बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कन्फर्म नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा, ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर द टीचर अराइव्ड। सो ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है। नंबर 2 है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें भी वही होता है, बस हैड के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल, ही हैड नोट रिटन अ लेटर बिफोर द टीचर अराइव्ड। और नंबर 2 है, वी हैड नोट रिटन अ लेटर बिफोर द टीचर अराइव्ड। इसमें चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर, दोनों के साथ हैड ही लगता है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा मैंने अभी तक बताया है। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे चली जाती है, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सेम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके भी 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। नंबर 1, हैड ही रिटन अ लेटर बिफोर द टीचर अराइव्ड। नंबर 2, had we written a letter before the teacher arrived. Number 4, past perfect continuous tense. past perfect continuous tense के 1 यूज ही होता है, बस वो होता है an action that began in the past and continued for a long time, यानी कि एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। एग्जाम्पल, when I reach home I heard it had been raining for 3 hours, यानी कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने ये सुना कि पिछले 3 घंटों से बारिश हो रही थी। तो यानी कि वो एक्शन बहुत ही लंबे समय तक पास्ट के अंदर ही चल रहा था। अब हम इसके भी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को पढ़ेंगे। नंबर 1, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस का इसका रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। इसमें भी बिल्कुल वही होता है, बस इसमें
हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई है, बाकी सब हमारा वही है। ओके, एग्जाम्पल, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock. Of plural is we had been living in Delhi for 10 years. नंबर 2 है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी बिल्कुल उसी मेथड से है, बस हैड के बाद नोट लग जाता है। और इनमें जो एक ख़ास बात होती है वो ये होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट लास्ट नहीं होता, इसमें टाइम लास्ट होता है। नाउ नेगेटिव के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock. Of plural, we had not been living in Delhi for 10 years. Now, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी रूल वैसे ही होगा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका रूल अब पढ़ते हैं हम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock. ऑफ प्लूरल, हैड वी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्यूचर टेंस का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।